हरे कृष्णा। एक विचार आ रहा है सामने, इस कारण से मैं मुस्कुरा रहा था कि देखिए, इस समय आप लोग शायद प्राय सभी लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, है कि नहीं? और उस ब्रेकफास्ट का आस्वादन आप किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किए हैं तो उसकी वजह से कोई दूसरा लाभ, दूसरा कोई आस्वादन कर सके, है कि नहीं? लेकिन या हम खाने को डाइजेस्ट किए तो हमको लगेगा, है ना, दूसरे को तो लगेगा नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने इन भगवत गीता के श्लोक का आस्वादन किया है, और उनके आस्वादन से हम लोग आस्वादन करने में समर्थ बन रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सो लेट्स टेस्ट श्रीमद् भगवत गीता। ओके, हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 26 से 27 श्लोक को देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाले श्लोकों में क्या देखा था वो एक बार देखिएगा। अर्जुन ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए, और भगवान ने क्या किया वह संजय बोल रहे हैं। संजय उवाचा एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय उवाचा अर्थात संजय ने कहा, एवं मुक्तो ऋषिकेशा गुडाकेशन भारत। हे धृतराष्ट्र, जब इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान को गुडाकेश अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को लेके जाइए दोनों सेनाओं के मध्य में, तो सेनयोर उभयोर मध्य, उन दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को स्थापित करके, स्थापित करके, जिसमें वहां पे क्या दिखाई पड़ा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण जहां प्रमुख थे, सर्वेशाम च महीक्षिताम, और अन्य भी राजा जो वहां पे प्रमुख थे, वो महीक्षिता मतलब राजागण थे जहां पे जो इकट्ठे हुए थे। उवाच, भगवान ने कहा, ऋषिकेश ने कहा, ऐसे कह लीजिए। किसको कहा? पार्थ को कहा कि बुआ जी के लड़के हैं, संधि तो नहीं करने आए हैं। पश्य एतान संवेतान कुरुनिति, इस प्रकार कहा कि एतान कुरु, एतान संवेतान कुरुन पश्य, इन सब इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। तो अब इन श्लोकों में अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन ने क्या देखा आगे बता रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। भगवान ने बोला कि इन सब एकत्रित कुरुओं को देखो, और वी कैन हैव द लाइट्स ऑन ऑल्सो, एक दो लाइट ऑन कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इन एकत्रित योद्धाओं को देखो, क्षमा कीजिएगा, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। तो कुरु बोल देने से ही संबंध बोध हो रहा है। और अब यहां 26वें श्लोक में देखेंगे कि नाम नहीं रखा जा रहा है, संबंध रखा जा रहा है। चाचा को देखा, ताऊ को देखा, नाम नहीं रख रहे कि भीष्म को देखा, द्रोण को देखा। तो यानी आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि युद्ध करना है, और एक एक व्यक्ति को देख करके उनसे अपने संबंध और उनके द्वारा, उनके और उनके बीच में जो पहले प्रेममय बर्ताव हुआ उसका भी स्मरण करना है। देखिए, ठीक है, दुर्योधन से झगड़ा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि दुर्योधन पे जब कठिनाई आई थी तो अर्जुन ही बचाने गए, तो अर्जुन ही बचा पाए थे। तो ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करते थे, लेकिन अब ये लोग, इनकी तरफ से प्रेम था भी, इधर से गड़बड़ था। अर्जुन को कोई ऐसे द्वेष नहीं था इन लोगों से। ठीक है, चलिए, ये भी जगत में देखा जाता है कि दूसरा भाई अपनी तरफ से गड़बड़ कर रहा है, आपने देखा नहीं कभी, लेकिन बड़ा भाई हो या अन्य हो वह प्रेम करते हैं, यद्यपि वो बहुत परेशान भी करता है, ये भी देखा गया है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि अर्जुन का प्रेम नहीं था। लेकिन अब जो भी है, तत्रापश्यत
स्थितान् पार्थ तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि। दोनों सेनाओं में देख रहे हैं, ये रथ बीच में स्थित है। ठीक है, इसको बात देखते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों मतलब अब जिनसे शादी वादी किए होंगे उनके भी पिता होंगे, हाँ, और शुभ चिंतकों को भी देखा। गीता सॉरी संस्कृत अन्वय देख ली। अथ उसके बाद मतलब किसके बाद? क्विज तो यही शुरू हो गई। अथ मतलब उसके बाद का मतलब किसके बाद? बताओ जल्दी से। जब भगवान ने कहा कि पश्य, उसके बाद, ठीक है, कृष्ण के बोलने के बाद पश्य, कुरुओं को देखो। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अथ, क्या उससे पहले क्या बिल्कुल नहीं दिख रहे थे? उससे पहले भी दिख रहे थे, लेकिन आप जानते हैं ऋषिकेश की बोलने के बाद देखा, तब भगवान स्मृति दिला रहे हैं। समझ में आना चाहिए, भगवान स्मृति इस विशेष रूप से उन लोगों के चेहरे देखते जा रहे हैं अर्जुन, और संबंध याद आता जा रहा है। मुखम निरीक्ष्य से कहा जाता है, मुख को देख रहे हैं और संबंध याद आ रहा है। और ये मोह की पृष्ठभूमि कहते हैं, पृष्ठभूमि, मोह उत्पन्न करना है अर्जुन में, तो ये आधार है संबंध के आधार पर। आर एबल टू फॉलो दिस? ठीक है। पार्थ अर्जुन तत्र उस स्थान में उभयो सेनयो एवं दोनों ही सेनाओं के मध्य में निश्चय ही स्थितान यानी विद्यमान, यानी दोनों ही सेनाओं में स्थित थे। कौन स्थित थे? पितृन, पिता के भाइयों को, पिता के भाई मतलब चाचा, पिता महान, पितामहों को अर्थात द्रोणाचार्य आदि, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य नहीं, क्षमा कीजिएगा, भीष्म पितामह। पितामह केवल भीष्म पितामह में नहीं थे, और लोग भी थे, भूरिश्रवा भी पितामह में आ जाएंगे ना, जो भी पिता के लेवल पे होंगे ना। बस जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बाबा जी, उसके बाद बाबा जी के भाई को भी तो पितामह कहा जाता है, उनको भी तो बाबा जी कहते हैं। आचार्यन, आचार्यों को यहाँ पे आ जाएंगे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। धौम ऋषि युद्ध करने तो ना आ रहे किसी भी आचार्य को जोड़ दोगे हद है। अरे सेनाओं के बीच में देखा तो धौम इतना युद्ध करने के लिए कोई बात नहीं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ही रहेंगे। परशुराम नहीं तो परशुराम तो नहीं, ठीक। मातुलान मतलब मामाओं को, जैसे कि शल्य, हाँ मामा शकुनी, उनको तो कैसे भूल सकते हैं, वाह भांजे उनके कटाक्ष कैसे भूल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मामाओं जी को देखा। भ्रातृन तो भाइयों को देखा, कौरवों को देख रहे हैं इधर, कौरवों को देख रहे हैं इधर, अपने युधिष्ठिर आदि भाइयों को देख रहे हैं। पुत्रान, पुत्रों को, पौत्रान, पौत्रों को। पुत्रान मतलब द्रौपदी के जैसे बेटे हुए वो, और पौत्र कौन हुआ? अभिमन्यु, अभिमन्यु तो अर्जुन के बेटे हुए ना। दोनों तरफ देख रहे हैं, सेनो भर मत देखो भाई, दोनों तरफ देखेंगे, वो दोनों ही पक्षों के, दोनों ही के लोग मारे जाएंगे ना। ऐसा थोड़ा ना है कि खाली कौरवों की सेना मारी जाएगी, आगे उनका मोह यही है ना कि अगर ये लोग हारे जाएंगे या मारे जाएंगे, क्षमा कीजिएगा, हारे नहीं जाएंगे, मारे जाएंगे क्षत्रिय, तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो वो तो दोनों तरफ से है ना, ऐसा तो नहीं कि केवल कौरव हारे जाएंगे। पौत्र कौन है? ठीक है, दोनों तरफ सेनयोर, देखो क्या आप लिखा संस्कृत देखिए, हाँ तो उभयो सेनयो एवं, दोनों तरफ देखा ना,
दुर्योधन जैसे भाई, दुर्योधन भी भाई हैं, इधर युधिष्ठिर आदि भी तो भाई हैं। अब ये कौन गारंटी है कि युधिष्ठिर महाराज की मृत्यु नहीं होगी? ये गारंटी भगवान ने बोला हुआ है, लेकिन युद्ध तो होगा ना। क्या कठिनाई क्या है? क्या लिखा है? उभयो सेनयो एवं। नाम तो किसी का नहीं आ रहा, नाम अभी किसी का नहीं आ रहा है, नाम किसी का नहीं आ रहा है। हाँ अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। ससुरान, ससुरों को, ससुर कौन थे उनके पता नहीं। सखीन वाले सखाओं को, सखाओं में देखिए अश्वत्थामा भी उनके मित्र थे। सुहृदपि अपश्यत, उनको भी देखा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गीता भूषण टीका। भगवान के इस प्रकार कहने के उपरांत अर्जुन ने विपक्ष की सेना को देखा। तो फिर दोनों क्यों बोल रहे हैं इसमें? या तो ये समझावट होनी चाहिए कि दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित हैं। वैसे अभी पहले, हाँ ये थोड़ा भ्रमित करने वाली बात हो रही है। नहीं देखिए, विपक्ष में ही बोला है टीका में, तो विपक्ष लेंगे, इसको समझ लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो हम थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे। सेनाओं के मध्य में रथ है और वो देख रहे हैं कौरवों की तरफ। अगर दूसरी तरह से हम समझें इस श्लोक को, क्योंकि इधर के लोगों को तो देखा ही हुआ है, कैसे कर सकते हैं, देख रहे हैं कि मन की गति किधर भी जा सकती है, एक्सप्लेनेशन किसी तरह से भी हो सकता है। तो लेकिन टीका के अनुसार यही है कि विपक्ष की सेना को देखा। नहीं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्यताम, उधर ही देख रहे थे। तो वही मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था देखने में। ठीक है, तो हम समझ लीजिए कि सेनाओं के मध्य में है और उसके बाद कौरवों की तरफ वो देख रहे हैं। ओ हो, हम लोग अब वहां से पीछे से लिए, योत्स्य मानान अवेक्षेहम योधु कामान अवस्थितान। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए हैं। अपने पक्ष की सीमा में देखा। तो हम पढ़ते जाते टीका, जो होगा वो सब देखें। देखते क्या। विपक्ष सेना में उसने भूरिश्रवा जैसे पितरों को देखा, भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामहों को देखा, हाँ, द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं को देखा, सही चल रहा है, दुर्योधन जैसे भाइयों को देखा। तो देखिए, ठीक है, पढ़ते हैं पहले, अब कंफ्यूजन है यहाँ, कंफ्यूज करने वाले ज्यादा मुनि इकट्ठे हो गए हैं। लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। लक्ष्मण किसका? नहीं, लक्ष्मणा नहीं, लक्ष्मण किसका पुत्र था? लक्ष्मण के पुत्रों जैसे पौत्रों को देखा। लक्ष्मण किसका पुत्र था? लक्ष्मणा उनकी बेटी का नाम है और सांब का उनसे विवाह हुआ है। लक्ष्मण हो सकता उनके बेटे का नाम हो, हमको नहीं पता। लेकिन एक बात सोचने वाली, अगर ये मान लिया जाए कि लक्ष्मण उधर है, बेटे का नाम था, काफी इंटरेस्टिंग है कि पुत्रों को देखा। ये एक बड़ी सुंदर बात है कि लक्ष्मण उनके पुत्र नहीं हैं पुत्र दुर्योधन के, लेकिन अफेक्शन कितना अधिक है, सोचने वाली बात है। हाँ, ये आप महसूस करते होंगे, अगर आपके चाचा बहुत प्रेमी हो तो आपके प्रति वो ऐसा प्रेम करते हैं जैसे मान लो पिता ही हो। वो ऐसा नहीं मानते कि ये बेटी किसी और की है या बेटा किसी और का। एकदम आपने देखा होगा, अच्छे चाचा, जनरली चाचा अच्छे होते हैं, जनरली चाचा जी अच्छे होते हैं। तो चाचा या मामा जी लोग ऐसे होते हैं कि एकदम पिता की तरह वो है, प्रेम प्रस्तुत करते हैं, कोई लॉलीपॉप लाएंगे, खिलाएंगे, बहुत स्पेशली मामा जी लोगों से बहुत दोस्ती होती है। जनरली लोगों की मामा जी से, चाचा जी से, लड़कों की दोस्ती बहुत होती है, मामा जी से, चाचा जी से बहुत दोस्ती होती है कि नहीं? होते हैं अफेक्शनेट। तो वो उधर से भी वो देख रहे हैं कि मेरे बेटे जैसे हैं, बहुत बार ऐसे देखा गया है। तो अब ये क्या है? चाचा जी कहलाएंगे ना, दुर्योधन से छोटे हैं तो चाचा कहलाएंगे। तो उनका वो पुत्र की तरह ही उनके पुत्रों को देख रहे हैं कि इनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। और
हो सकता है उनको मारना भी पड़े। अब हमको पता नहीं ठीक से, लेकिन इनको मारे हैं, ये लक्ष्मण के पुत्रों को मारे हैं अर्जुन। लेकिन मैं बोल नहीं सकता मारे कि नहीं मारे, लेकिन इधर से पक्ष से कोई व्यक्ति मारा जरूर है ऐसे करके। बहुत धूमिल सी याद है इसकी, किसने किसको मारा अभी याद नहीं है। अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे समवयस्कों को देखा, इनको मित्र कहा जा रहा है। जयद्रथ मित्र का अर्थ है कि समान उम्र वाला था, बाकी क्या कनेक्शन था हम भूल रहे हैं। वो जमाई था जहां तक समझ रहा हूं, जमाई समझते हैं ऐसे कुछ। हाँ, दुर्योधन की बहन का पति, दुशाला का पति था, दुर्योधन की बहन का पति था, ठीक है। लेकिन वो गड़बड़ किया था थोड़ा, उसके संग भीम ने भी उसकी शेविंग करी थी, स्पेशल करी, भीम कट इधर उधर छोड़ दिया तलवार से, ठीक, भीम कट। और कृतवर्मा और भागदत्त जैसे सुहृदों को देखा। कृतवर्मा इधर से आए थे, द्वारका से आए थे, और वह भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई एक अक्षौहिणी सेना के कमांडर थे। भागदत्त के बारे में हम भूल रहे हैं। यह वर्णन इंगित करता है कि अर्जुन ने अपने पक्ष की सेना को भी देखा, उसने दोनों पक्षों की सेना का समीक्षण किया जो वहां उपस्थित थे। सेनयोरुभयोरपि, रुक जाइए, वापस देखें, ध्यान से देखते हैं। अरे देखो, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहली लाइन को ध्यान नहीं दी, देखने सब लोग भ्रमित हो गए। भगवान के इस प्रकार कहने के उपरांत अर्जुन ने विपक्ष की सेना को देखा, ये नहीं कह रहे कि अपनी सेना को नहीं देखा। संवेतान कुरुनीति, अब देख रहे कितना सूक्ष्मता से पढ़ना पड़ेगा, ये अमेजिंग है। देखिए, समन्वय हो गया। भगवान ने कहा कि कुरुओं को देखो, ये नहीं कहा कि इधर पांडवों को मत देखो। फिर मुझे बोलने दीजिए। भगवान के इस प्रकार कहने के, माइक लीजिए, समझिए। भगवान के इस प्रकार कहने के उपरांत भगवान ने क्या कहा? इसके पहले देख रहे हैं, हाँ, एतान संवेदान कुरुन पश्य, इन इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। तो अर्जुन ने देखा, तो देखा तो ये लिखा हुआ है। और उसके बाद ये नहीं, ये अर्जुन को भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि इधर पीछे मुड़ के मत देखो, दोनों सेनाओं के मध्य में है। जब भगवान ने कहा कि उन कुरुओं को देखो, तो देखो, ये देखिए, आप श्लोक देखिए वापस। तो कुरु भी तो अपोजिट साइड वाले हैं ना। यस, तो ये अर्थ है कि पहले कुरुओं को देख रहे, तो किनको देख रहे हैं? तत्रा पश्यस्तान पार्था पितृणता पितामहा इत्यादि इत्यादि। इधर कोई पितामह नहीं है इनका। हाँ, तो सब अपोजिट साइड में देख रहे हैं। उसके बाद कह रहे सेनयोर उभयोर अपि भी, सेनयोर उभयोर अपि, दोनों ओर भी देखा। हो सकता है कि इधर भी कुछ लोग, इधर आचार्य तो नहीं है, लेकिन हाँ, इधर ससुर तो है ही। हाँ, ससुर याद आ गए, बताओ ससुर का नाम? द्रुपद। तो द्रुपद तो उनकी तरफ है। मैं भी सोच रहा था अर्जुन की ससुर कहाँ है ससुर कहाँ गया ठीक है, तो द्रुपद इधर देखा। तो यहाँ पे ससुर नहीं बताया गया है, टीका में ससुर नहीं बताया गया, बताया किसी को? तो ससुर इधर है। तो ये बात है, देख रहे हैं, एक श्लोक इतना ध्यान से देखना पड़ेगा। अकेले पढ़ने में यही कठिनाई है कि कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। तो जो हम सोच रहे हैं और हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो हम गलत तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्रतिद्वंदी के हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब मुनि बैठे हैं, तो हम गलती नहीं करेंगे। आई लाइक दिस, एवरीबॉडी इज hearing and reading very scrutinizingly. नहीं, ससुर एक होते हैं अगर पत्नी एक होती है तो अर्जुन की बहुत सारे तो नहीं, 4-5, 3-4 तो पत्नी थी। हाँ, जो भी हो, देखिए आप पहले समझिए, मजाक नहीं, बिल्कुल डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तत्रा पश्यत स्थान पार्थ, भगवान ने कहा, तब उसके बाद उन्होंने देखा। तो पहले कुरुओं की तरफ देखा, उसके बाद कह सकते हैं, उसके बाद ही कह लीजिए, उसके बाद इधर भी देखा, दोनों ही पक्षों में देखा। हाँ, तो वही बात है ना, स्पष्ट है सभी, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि उसने दोनों पक्षों की सेना का समीक्षण किया जो वहां उपस्थित थी। सेनयोरुभयोरपि, तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों
भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। स्पष्ट है। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे, जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो बड़ा स्पष्ट है कि इधर की सेना में, एक मिनट, क्या लाइन पढ़ना है प्रभुपाद जी? वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे, जिनमें उसके अनेक मित्र थे। देखिए, इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वह अपनी तरफ के लोगों को देख रहा है। इस लाइन का अर्थ यह नहीं है, क्योंकि शल्य उनके मित्र भी थे और मामा भी थे, लेकिन विपक्ष में थे। सो यू कैन नॉट इन्फर फ्रॉम दिस लाइन। लेकिन सेनयोर और भयोर अपी से बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दोनों की तरफ उन्होंने देखा। ठीक है, क्या हुआ देख लेने से, उसको हम देखते हैं। सब लोग कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इंक्लूडिंग बोथ द आर्मीज, सेनयोर और भयोर नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक, इंक्लूडिंग मीन्स व्हाट? ठीक है, सही नहीं। उभयों का अर्थ क्या होता है? दोनों, सिंपल। एक लाइन को देखिए कितना अंतर पड़ जाता है। उपरांत वाला बात हम छोड़ रहे थे कि भगवान ने कहा देखो तो ने देखा, तो उसके बाद इधर भी देखा। हाँ, मतलब मान लो लिखा है भगवान कह रहे हैं कुर्मों को देखो, तो अब घोड़े की तरह ऐसे तो अर्जुन का आंख जोड़ नहीं दिए कि भैया तुम इधर नहीं देख सकते पीछे उड़ के। तो पहले कुर्मों को देखा, वहां बहुत से लोगों को देखा, और फिर इधर भी देखा। कोई दिक्कत है कि नहीं दे? अब आगे में देखिए, बड़ा स्पष्ट है। सर्वान बंधुन अवस्थित, सभी बंधुओं को वहां अवस्थित देख करके कि सबको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ये काफी लोग मरेंगे। वह कृपा से दया से अभिभूत हो गए। तान समीक्षस्य कौन्तेय, तान् समीक्षस्य कौन्तेय, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया परयाविष्टो, कृपया परयाविष्टो, विषिदन्न इदमब्रवीत्, विषिदन्न इदमब्रवीत्। तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्, कृपया परयाविष्टो तान् विषिदन्निदमब्रवीत्। समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्, कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। सह कौन्तेय, वह कुंती नंदन, अवस्थितान तान सर्वान बंधून समीक्षा। हिंदी से लग रहा है एकदम, ये कठिन लग रहा है। अवस्थित उन सभी बंधुओं के दर्शन कर, उनको देख करके। इज इट ओके? ठीक है। परया कृपया आविष्ठा, परया मतलब अतिशय करुणा युक्त होकर, परया मतलब बहुत अधिक, पर मतलब तो सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ बहुत अधिक के अर्थ में है। और विषिदन शोक, दुख करते हुए, शोक करते हुए, इदम अब्रवीत, यह कहा या यह बोला। तान समीक्षस्य, उनको देखकर, स कौन्तेय, वह कुंती का पुत्र कुंती नंदन अर्जुन, किनको देखकर? सर्वान बंधून अवस्थितान, सभी बंधु जो वहां अवस्थित थे। किस लिए थे? क्या बंधुओं को देख करके, अवस्थित देख करके ही आप दुखी हो जाते हैं? क्या मैं आप लोगों को देख करके दुखी हो जा रहा हूं? मैं दूसरा प्रश्न नहीं करूंगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन हम तो दुखी नहीं हो रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हैं। तो कि कोई तो हमको मिला भगवान के बारे में सुनने के लिए। लेकिन यहाँ क्यों दुखी हैं? क्योंकि योधु कामान अवस्थितान, ये सब युद्ध के लिए अवस्थित है।
शायद एक आप उदाहरण छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए दो भाई थे जो बिल्कुल प्रेम से रहते थे जीवन भर, बाद में शादी फादी हो गई जो भी, और उसके बाद वह प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करने के लिए कोर्ट में मिल रहे हैं, तो शायद उन किसी बड़े, एटलीस्ट हो सकता हो कि बड़े भाई को याद आ जाए कि अरे यही था मेरा छोटा भाई, और देखा जा सकता है, उसके मन में आ सकता है कि कहाँ ये हम लोग इधर अब झगड़ा कर रहे हैं। तो केवल देखने मात्र से नहीं हो गया, समझ लेना चाहिए कि वो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, इनको मारना होगा, ये मरेंगे, इसलिए वह दुखी हो रहे हैं। कृपया परया आविष्ट, आविष्ट का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? कवर्ड नहीं होता, भर जाना, अभिभूत हो जाना, एकदम भर जाए। जैसे मान लीजिए आप बाहर निकले और एकदम से बारिश हो जाए, पूरा मतलब भीग जाए बिल्कुल, से कर लीजिए, उस अर्थ में समझ लीजिए। एक आविष्ट, आवेश का मतलब है पूरा भर जाए, उसमें भरने के अर्थ में है। वैसे ये जो बात आ रही है हृदय के संबंध में, विशेषतः उनका मन, उनका चित्त में इस प्रकार से कृपा भर गई, दया भर गई। तो कृपया परयाविष्टो, कृपया शब्द यहाँ तृतीय विभक्ति, कृपा के कारण, परया कृपया, सर्व अतिशय कृपा के कारण आविष्ट हो जाने से, उनका उसमें आविष्ट होने से विषदन, वह शोक से अभिभूत हो गए, और इदम अब्रवीत, और उन्हें इस प्रकार से कहा। Does it make sense? गीता भूषण टीका, ये बहुत सुंदर टीका है इसके ऊपर। भगवान जो सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, वह अपने परिकर यानी अपने पार्षद अर्जुन को उपदेश देने के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया, जिससे अर्जुन को लगा कि उनका युद्ध करने का कर्तव्य धर्म के विपरीत है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये परा कृपा जो है वो कौन प्रकट कर रहा है? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? ऋषिकेश हैं। आर एबल टू फॉलो जी। श्रुति का यह वाक्य मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस सिद्धांत के विकृत रूप के अनुसार वे ऐसा सोच रहे थे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सही बात है, लेकिन धर्म युद्ध में क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, इसको वो भूल रहे हैं। तो मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव पे अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ये सही बात है, लेकिन इस समय हिंसा आवश्यक थी, क्योंकि जो अधर्म के कह सकते हैं लीडर हैं, वह विश्व के राजा बने हुए थे, और भगवान चाहते थे कि ऐसे अधर्मियों का निस्तार हो, निस्तार मतलब समाप्त हो, और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर महाराज स्थित हों। तो अर्जुन का युद्ध करना गलत नहीं था, धर्म के अनुसार था, लेकिन वह धर्म को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। उनका कठिनाई ये नहीं थी कि युद्ध करना है कि नहीं करना, उनकी कठिनाई ये थी कि क्या ये धर्म है या अधर्म है। ये बात, मेरे लिए धर्म क्या है, यह है वो समझ नहीं पा रहे थे। ओके, ये समझ में आया? मां मतलब नहीं, हिंसात् सर्वभूतानि बड़ा स्पष्ट है, किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्षत्रिय के लिए एक विशेष समय में हिंसा करना जरूरी है। और आप जानते हैं कि एक, या नहीं भी जानते हो तो बता रहा हूं, शास्त्र के अनुसार एक क्षत्रिय अगर धर्म युद्ध में युद्ध करते हुए मर भी जाए, तो उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक सन्यासी को प्राप्त होता है, सूर्य के आगे के लोग प्राप्त होते हैं, अगर वह मतलब भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर भी युद्ध कर रहा है कि मुझे उच्चतर लोग प्राप्त हों। डजंट मेक सेंस? तो ये क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन उसको सोच रहे नहीं, मुझे हिंसा किसी को प्रति नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यहां कौंतेय कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात वह भगवान कृष्ण के पिता की बहन होना चाहिए। वह भगवान कृष्ण के पिता की बहन के बेटे थे, कुंती के। इससे अर्जुन के क्षत्रिय वंश का बोध होता है, और क्षत्रिय धर्म के संबंध में उनका शोक और मोह ध्वनित होता है। ये लाइन थोड़ा समझने में कठिन हो रही होगी। देखिए, कुंती के पुत्र हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की पिता की माता के बेटे हैं, मतलब बुआ जी के लड़के हैं। कहने का मतलब है क्षत्रिय हैं। वहां के बात बोली जा रही है
कहने का मतलब है क्षत्रिय हैं और बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। अभी आप थोड़ा सुन नहीं रहे, भगवान की बुआ के बेटे, आपकी और मेरी बुआ के लड़के नहीं समझ रहे हैं, अरे हमारी बुआ के लड़के, तो आपकी कई बार हम लोग भी ऐसा प्रयोग करते हैं, अरे हमारी बुआ के लड़के होकर ऐसा बोल रहे हो। कहने का मतलब हम इतने महान हैं, तो हमारी बुआ जी थोड़ा कम थे ना होंगे। तो ये ऐसा देखा जाता है बहुत बार, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारी नाक इतनी ऊंची है कि नहीं, तो तुम नाक हमारी नीची कर दी, काट दिया। ये केवल एकदम सगे भाइयों के बारे में नहीं बोलते हैं। जब आप लोग डिवोटी बने तो केवल मम्मी ही परेशान थी कि चाचा ताऊ भी समझाने आए थे, क्या कर रहे हो, इतना गलत काम हम बताओ गलत बोल रहे हैं, ऐसा सभी लोग समझाने आते ना कि ये भाई परिवार की नाक नीची करने वाला काम आप लोग कर रहे थे कि ना, हरे कृष्ण कर रहे थे ना, कितना गलत काम कर रहे थे। तो बुआ फूफा सब आ जाते हैं बताने के लिए, तो सब लोग कनेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भगवान कृष्ण बोल रहे कौन थे या, अरे मेरी बुआ के लड़के हैं आप, इस प्रकार से। सॉरी, भगवान नहीं बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, संजय कौन थे, भगवान नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। ये श्लोक कौन बोल रहा है, संजय उवाच। हाँ, उस बस कृष्ण केवल इतना ही बोला कि इधर देखो उसके बाद संजय बोल रहे हैं तत्रा पश्यन्ता पार्था। देख रहे कितने स्पेस्ड आउट है हम लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन कौनते शब्द भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ कौनते शब्द भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कौनते शब्द से ये सूचित हो रहा है, संजय बोल रहे हैं कौनते से ये सूचित हो रहा है कि वह भगवान की बुआ के लड़के हैं, यानी कुंती के पुत्र हैं, महान क्षत्रिय हैं। तो इसलिए क्षत्रिय धर्म के प्रति वह शोकाकुल है, हृदय में करुणा आ गई, कृपा आ गई, तब भी तलवार चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए शोकाकुल हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ फंस गया उनको अपने ही संबंधी से युद्ध करने में। विराट युद्ध में नहीं सोच रहे थे, इन्हीं से युद्ध किए थे। क्षत्रियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस प्रकार से युद्ध करना, करते ही हैं। परशुराम और भीष्मदेव खूब जम के युद्ध किए कि नहीं किए, और भीष्मदेव बोले कि नहीं हम अपना व्रत ले लिए हैं, अब आप युद्ध करना चाहते हैं युद्ध करेंगे, कोई बात नहीं। और ध्यान दीजिएगा क्षत्रिय लोग गुरु को भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, जान भी दे देंगे, लेकिन आप गुरु जी व्रत के अगेंस्ट चल रहे हैं तो। अरे यही अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए उद्यत हो गए थे कि नहीं, ए तुम क्या करता है, तुमको गांडी जो है धारण करने का क्षमता नहीं है, ऐसे करके तो तुरंत तलवार लेके चालू हो गए। क्षत्रियों में सब चलता है। तो ये क्षत्रियों के लिए इस प्रकार से युद्ध करना अपने संबंधियों से कोई बहुत विशेष कठिन कार्य नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो युद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ इतना महान क्षत्रिय होने के नाते भी, और वो ध्वनित हो रहा है, कौन्तेय कहने से आपको ये अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे कि वह क्षत्रिय है, ये है वो है, ऐसे ध्वनित अर्थ मतलब समझ रहे, सुनाई पड़ रहा, अर्थ स्पष्ट नहीं है लेकिन सुनाई पड़ रहा है। ध्वनित अर्थ तो समझते होंगे सब लोग। तो कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, कुंती मतलब कृष्ण की बुआ जी, तो भगवान कृष्ण की बुआ जी हैं, तो ये बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इस प्रकार से वह शोक से अभिभूत हों। लेकिन फिर भी कि महान इसे समझ में आना चाहिए कि महान क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के धर्म के संबंध में शोकाकुल हो रहे हैं। इसलिए देखो ये शोक इसलिए भी हो सकता है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, युद्ध करने के लिए क्यों आ गया। जैसे कि विराट युद्ध में उत्तर शोक कर रहे थे, पहले तो खूब सीना चौड़ा कर रहे थे, अरे ये अकेले में सबको हरा दूंगा, अब वहां पहुंचे तो शोक करने लगे, हमसे युद्ध नहीं होगा, भागो जान बचाओ। तो उस प्रकार का शोक नहीं है अर्जुन का, कोई भय नहीं है। शोक उनका इस संबंध में है कि क्षत्रिय होने के नाते मुझे भी क्या करना चाहिए, क्या मुझे हिंसा, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो करना चाहिए, या फिर मुझे क्षत्रिय के अनुसार युद्ध करना चाहिए। तो उनका मोह भी ध्वनित हो रहा है। मोह का मतलब समझते, मोह मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि धर्म क्या है। और शोक तो बड़ा स्पष्ट है कि अपने ही संबंधियों से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनते चले जाइए। परया कृपया अर्थात उनका अति कृपामय स्वभाव था, इसी कारण से वह विषदन अर्थात दुखी हो गए। देखिए एक वैष्णव का हृदय तो वैसे ही सॉफ्ट होता है, वैसे का अर्थ समझ लेना चाहिए, जो भाव भक्ति में होता है उसका हृदय भी एकदम पिघल जाता है, और जो प्रेमा भक्ति में होगा उसका
ये महाभागवत है, प्रेमी है, जगत से पहले ही विरक्त हैं, उनको चाहिए ही नहीं। अब आप बताइए कि एक गिलास पानी के लिए आप किसी को गला काट देंगे, वो भी अपने दादाजी का? नहीं करेगा आदमी। आप इतने तो विरक्त हो गए ना कि एक गिलास पानी के लिए नहीं मारेंगे। या वटेवर कोई प्लास्टिक की जो ये यहाँ ही लगा दिखाई, गुड माय डियर डिवोटीज, इसके लिए ये प्लास्टिक की महत्वपूर्ण क्या आप दिखाई पड़ रही होगी आप लोग, इसके लिए किसी दादाजी का मर्डर तो नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त के लिए पूरा विश्व ही एक तृण के समान है, उसमें आसक्त नहीं है। जैसे कि हम लोग भागवतम में सुन चुके हैं, जैसे सुना कृष्ण चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो जगत में आसक्त नहीं है, वो है ही नहीं, कभी थे ही नहीं, कभी होंगे भी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृपामय स्वभाव के कारण वो वस्तुओं में आसक्त नहीं थे कि उसके उन वस्तुओं की आसक्ति कि उसे मेरे दादाजी को मार दें या मित्रों को मार दें, तो इसलिए वो कृपा के वशीभूत हो गए। दूसरों के दुख को न देख पाने की क्षमता, इसको दया कहते हैं। दूर करने की, दूसरा दुखी है, उससे व्यक्ति दुखी हो जाए, उसको दूर करने का प्रयास करे या दुखी हो जाए देख करके, तो उसे दया कहते हैं। पर दुख दुखी भी एक वैष्णव का गुण होता है। यह पहले भी सुन चुके हैं कि देखिए ये सब पांडव 5 गांव लेकर के संतुष्ट थे, यद्यपि कितना इनके प्रति अपमान हुआ, उनका अपमान हुआ था और कितना गलत कार्य इनके प्रति हुए थे। 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल। इट्स नॉट ईजी टू बी इन अ फॉरेस्ट, आप में नॉट एट ऑल ईजी। हाँ बहुत कठिन है, और वो भी युवा अवस्था में। ऐसा तो नहीं कि वो वानप्रस्थ ले लिए थे, पत्नी भी युवा है, बच्चे तो नहीं है चले, लेकिन जो भी है बहुत बड़ी कठिनाई थी ना। और राजा थे, और अभी वानप्रस्थ का मूड नहीं था। ठीक है, लॉर्ड फोर्स युधिष्ठिर महाराज वहां जाके बड़े वहां भी जाके खुश है, कहते हैं अरे ये तो बढ़िया है, धाम में आदि ऋषि हमको मिल गए हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं। लेकिन जो भी है, तपस्या तो थी, धोखेबाजी से तपस्या कराई गई। ठीक है, इसमें बहुत कुछ मनन किया सकता है ना कि पहला युद्ध क्रीड़ा हुई, चलो बहुत बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा अपमान किया, फिर उनको बुलाया गया, बीच रास्ते से बुलाकर फिर हराया गया, और फिर उनको वनवास दे दिया गया। कितना ज्यादा उनके संग अत्याचार का किया गया, फिर भी अर्जुन सब भूल करके कृपया पर्याविष्टो। नाउ सी फ्रॉम दैट कंटेक्स्ट, जब इतना कुछ हुआ है किसी व्यक्ति के संग, तो उस व्यक्ति का इस सामने वाली विपक्ष की सेना के प्रति कैसे कृपा उत्पन्न हो सकती है? हम लोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। सामर्थ्य हो मारने का तो आदमी मारेगा ही, हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है मारने का, तो बस हम मन में सोच के रह जाते हैं, कि नहीं? बताइए कितना किसी और के संग घटित हो तो कैसे क्षमा कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता। तो ये उनका दिव्य गुण यहां पे सूचित हो रहा है। क्योंकि कृपया शब्द तृतीया विभक्ति में है, इससे यह प्रतीत होता है कि कृपा उनका स्वभाव सिद्ध सद्गुण था। मतलब कृपा अर्जुन करते ही थे, बल्कि महाराज समझा रहे थे अर्जुन मतलब रज्जु, ऐसा कुछ बता रहे थे, बहुत रिजु मतलब बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, बहुत सरल व्यक्ति थे अर्जुन, इसलिए बोल रहे। और परा शब्द उस कृपा की विशेषता को दिखाता है। मतलब ये अति, पराया मतलब अत्यधिक कृपा, और कृपा उनका सहज स्वभाव था। जैसे आप सुन चुके हैं, शिवी महाराज क्षत्रिय थे और कबूतर के लिए स्वयं को ही समर्पित कर दिए थे। Try to understand this mercy और कृपा is motivating them, forcing them to behave like this in that sense। जैसे कोई कहे कि पेट दर्द के कारण वो ऐसे नीचे बैठ गया, तो पेट का दर्द उसको बाध्य कर रहा है वैसे करने के लिए, ऐसा देखा गया कई बार। या कोई व्यक्ति अपने सर दर्द के कारण वो बस सर को बांध करके ऐसे बैठ गया, कुछ कर नहीं पाया, तो वो असहाय है उस सर दर्द या पेट दर्द के अगेंस्ट कुछ करने के। डज दैट मेक सेंस? तो आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कृपया, परया, अति कृपा थी, इस कारण से वह उसके से आविष्ट हो गए थे। क्या सब लोग कैच कर पा रहे हैं? कठिन हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, ओवरवेल्म्ड।
मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपने जीवन में ऐसे उदाहरण देखा हूँ कि वो जब हम सारन ठाकुर प्रभु का एक्सीडेंट देखे थे तो वो दृश्य इतना ओवरवेलमिंग था कि मैं रियली बेहोश सा हो गया था। आप लोग से कभी ऐसा हुआ है कि लाइक अ वेरी शॉकिंग थिंग विच ओवरवेलम्स यू, इट मे नॉट बी दया की दया ही नहीं हो, या तो कभी कभी क्रोध होता है या शोक होता है, व्यक्ति एकदम चेतना शून्य हो जाता है, उसे समझ नहीं आता करना क्या है उसको। अभिभूत शब्द समझते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको ओवरवेल्म्ड कहेंगे। अभिभूत इसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, विमूढ़, इस संबंध में व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जरा रुचिकर है, संधि को थोड़ा अलग तरह से देखें तो अपर्या शब्द भी निर्मित हो सकता है। कैसे होगा जरा संस्कृत दिखाइए तो मैं समझाऊंगा। कृपया प्लस परया, अब कृपया परया को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, कृपया प्लस अपरया। आप जानते हैं कि वो या में जो डंडा लगा हुआ उसमें एक डंडा दो डंडे सप्लाई कर सकता है जिसमें से दो आ निकल सकते हैं, तो कृपया परया हो जाएगा। अलग अलग देखिए, और अगर ऐसे संधि करें कृपया प्लस अपरया तो वह भी समीचीन है। यस, तो कृपया अपरयाविष्टो। अब इसका अर्थ क्या है जरा देखिए। संधि को थोड़ा अलग तरह से देखें तो अपर्या शब्द भी निर्मित हो सकता है, और इस स्थिति में अर्थ होगा यद्यपि उनका अपनी सेना के प्रति कृपा भाव था परंतु अब वह विपक्ष की सेना के प्रति भी कृपामय हो गए थे। अपर मतलब होता है दूसरी तरफ वाला, तो कह रहे हैं कि अपनी अर्थ वही है लेकिन थोड़ा अर्थ अलग तरह से ले रहे हैं कि हाँ अपनी सेवा, हमारी सेवा न नष्ट होगी तो उसके प्रति तो कृपा है ही कि लोग फालतू में हमारे लिए मरेंगे ऐसे कह लीजिए, लेकिन दूसरे की सेना के प्रति भी वह कृपा से आर्द्र हो गए थे। आर्द्र मतलब मेल्ट हो गए थे। हाँ अच्छा, विषदन अर्थात अर्जुन अनुताप के संग बोल रहे हैं। यह अनुताप का मतलब होता है जैसे दुख शोक से, प्राय कह लीजिए विलाप करते हुए। यह कहने से यह ध्वनित हो रहा था कि बोलते समय वे विषाद के अन्य चिन्ह प्रकट कर रहे थे, जैसे अश्रु, कंपन और सन्नकंठ इत्यादि। अश्रु मतलब रोना, कंपन मतलब शरीर कांप रहा है, और सन्नकंठ मतलब होता है गला रूंध जाता है, इस प्रकार से वह बोल रहे थे। ओह, श्लोक समाप्त हो गया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, ठीक है, तो ये विषदन से है। तो वो मुझे लगा था कि क्लास देर तक चलेगी, लेकिन आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे। तो आप लोगों के प्रति कृपा से आविष्ट होकर के मैं कुछ प्रश्न करता हूँ, जिन प्रश्नों को अगर वो प्रश्न टफ हुए तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आज हमारे पास स्पीकर नहीं है, हम अपने, ठीक है, तो फिर हम रूम डिवोटी से पूछेंगे। जो कठिन प्रश्न है श्रीमद् भागवतम के, उसको हम लोग शाम के लिए रख देते हैं, तो वहां पे हम पूछेंगे। ओके, so we'll ask our room devotees and then both are satisfied, room devotees, zoom devotees। प्रस्तुत श्लोक के वर्णन अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्जुन के पितर एवं पितामहों के नाम बताइए। पितर तक पहुंच गए, पितर भूरिश्रवः, और पितामह कौन थे, भीष्म पितामह और सोमदत्त। ठीक है, अर्जुन के समवयस्क कौन कौन थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अश्वत्थामा, जयद्रथ। अर्जुन के गुरुजनों एवं मामाओं के नाम बताइए। ये रुक जाओ, कांग्रेगेशन चैंटिंग नहीं, अनीश प्रभु को दीजिए, उत्साहित ज्यादा है। ठीक है, दीजिए। अर्जुन के गुरुजनों एवं मामाओं के नाम बताइए। गुरु हुए द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, और मामा थे शल्य और शकुनी। कौन कौन अर्जुन के सुहृद थे, पांडे जी बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, कृतवर्मा और भागदत्त। श्लोक में अर्जुन के संबंधियों का वर्णन क्या इंगित करता है। कि कृष्ण लादनी माता जी कुछ कहना चाहेंगे, भूल गई।
प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। श्लोक में अर्जुन के संबंधियों का वर्णन क्या इंगित करता है? नहीं पता है। ये इंगित करता है कि मतलब उनके सुहृद भी वहां पे आए हुए हैं, हर कोई है तो उनको मोह हो रहा है। हाँ, उनके भगवान ने कहा कि कुरुओं को देखो, तो वह कुरुओं को नहीं देख रहे हैं, वह अपने संबंधियों को देख रहे हैं। एक ऐसी बात समझ लीजिए कि देखिए, लोग अपने बच्चों को देखते हैं तो अलग फीलिंग आती है, और दूसरे के बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को देख रहे हैं। अपने बच्चों को देख रहे हैं तो अलग ममता आती है, ममता उमड़ रही है, करिए सिखा लीजिए, ये सब मेरे हैं। नहीं, अपना बच्चा भूखा होगा तो उसके क्या हाथ से टुकड़ा मुंह में भी डालेंगे, है कि नहीं? है ना? यस, है ना? Yes. हाँ। लेकिन अब सामने वाला बच्चा भूखा होगा, अगर मान लो आएगा तो क्या, तो ये भी मना भी कर देंगे, ठीक है नहीं भैया दे देंगे, तो पड़ा एक प्लेट में कुछ देख के छोड़ देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ ममता उनकी उमड़ रही है, ठीक है। हम लोग अभी जूम डिवोटीज को नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुबह वाली क्लास शॉर्ट रखी जाए, सब लोग थके रहते हैं। मुझे पता है। से यस नहीं, अरे जा अच्छा सो के आते हैं तो ठीक है, लेकिन प्राय सब लोग नॉन स्टॉप 3 बजे से जगे रहते हैं। हम शॉर्ट रखना चाहते हैं यथासंभव। शाम को हमारा समय रहेगा, खूब सो के नहीं आया कोई तो क्या कर सकता हूँ, क्लास में सो लेना। भगवद गीता 1.27। इस श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय कहकर क्यों संबोधित किया? ये बहुत अच्छी प्रश्न है, क्योंकि जब मैं यहाँ समझा रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है, विप्रलिप्सा कर्णपाठ इत्यादि, कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये प्रश्नों के द्वारा मैं कुरेद लेता हूँ कि हाँ भाई आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय कहकर क्यों संबोधित किया गया है और इससे क्या ध्वनित होता है? अनुष्का माता जी वांट्स टू आंसर, प्लीज गिव हर अ चांस। एक बात आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द पर कितना मनन किया है आचार्यों ने। भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण है, बोलिए। कौन्तेय से ये संबोधित होता है कि जो ग्रेट लीनियज है उनका, उनके भगवान के पिता के बहन के पुत्र, अरे बुआ के बेटे। हाँ। सीधे बोल दीजिए। तो उनसे उनका क्षत्रिय का जो एक वंश है वो संबोधित होता है, सूचित होता है। हाँ, और ध्वनित ये हो रहा है कि उनका इससे रिलेटेड शोक और मोह जो। मुझे पता था कि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ है। पूरा उत्तर आपने गलत नहीं दिया, बस एक पॉइंट आपने छोड़ दिया जो उससे ध्वनित अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतना क्षत्रिय, लेटर आंसर, क्या नहीं करना चाहिए था? मतलब इतना अच्छा वंश है क्षत्रिय का, तो उन्हें शोक और मोह नहीं मुझे लग रहा था यही उत्तर आएगा, तो मुझे लग रहा था यही उत्तर आएगा, लेकिन आपने गलत नहीं बोला, लेकिन यह ध्वनित अर्थ नहीं था। ओके, राम हरि प्रभु, ठाकुर लोग उत्तर देंगे, ओनली ठाकुर विल गिव द आंसर, क्षत्रिय लोग देंगे। यस प्रभु, क्षत्रिय धर्म के संबंध में उनका देखा, सही उत्तर दिया मैं, क्षत्रिय है इसलिए। यस, करेक्ट उत्तर। ध्वनित अर्थ ये है कि हैं तो बहुत बड़े क्षत्रिय, तो क्षत्रिय हैं तो इसलिए जो इनका विषदन, ये जो उनका शोक उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, वो क्षत्रिय धर्म के संबंध में। ऐसा नहीं कि वो भयभीत हैं, अपितु क्षत्रिय के अनुसार मुझे क्या कर्म करना चाहिए, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, क्या ये ठीक है, इस प्रकार से वह बहुत ठीक है। समझ गए? देखिए, ये सब चीज़ें हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत से भक्त पहली बार सुन रहे थे। आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार में आप समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन में भी हम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, इट्स नथिंग। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, पता है, कुछ अगर आपको ना समझ में आए तो सोचिए उसके बारे में। वेरी टेस्टी। ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत सब कुछ बात समझ में आती है। कल देखा था, हम लोग विचार कर रहे थे, इट्स जस्ट दैट थॉट। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, आप खाली सोचना शुरू कीजिए, एंड सी कृष्ण इज वेरी हैप्पी, और कृष्ण अंदर से उसको समझावट दे देंगे। आप देखना, कभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर थोड़ा मनन कीजिए उसके ऊपर। ये वैदिक पद्धति है, आप मनन कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल रट्टा मार नहीं है, समझना पड़ेगा। ओपन बुक होने से भी समझ में नहीं आता है, तो आप विचार कीजिए, फिर आप उसको पूछ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि डिग्री देंगे, हमने कहा डिग्री के लिए नहीं यहाँ पे है। वी वॉन्ट टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट गिव यू अ डिग्री। सोच रहे भगवान का अर्जुन को मोह में डालने का क्या उद्देश्य था? ये तो बहुत इजी है। एवं इसका अर्जुन पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर देंगे अमित बाघेल प्रभु। इज इट नॉट अमित बाघेल? यस प्रभु। भगवान का क्या सीक्रेट
पॉलिसी था अर्जुन को इस प्रकार मुंह में डालने के लिए? आके बताइए। सिंपल, ताकि ये प्रश्न मैं आपसे कर सकूं। आज आप गीता क्लास में आते ही नहीं, अगर भगवान अर्जुन को मुंह में नहीं डालते तो गीता बोली ही नहीं जाती। तो सिंपल है, और आप इस प्रकार से प्रश्न नहीं किए थे। हाँ, टीका नहीं पढ़े 1.27 की, कहां था मन आपका? सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, इसलिए अपने भक्त को मुंह में डाले ताकि सभी जीवों का उद्धार कर सके, ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। एवं इसका अर्जुन पर क्या असर हुआ? क्या असर हुआ? माइक में बताओ, क्या सोच रहे हैं? मैं भी कृपया से आविष्ट हो गया हूं, माइक में बताइए जो बोलना है। हाँ। उन पे ये असर हुआ कि उनका जो युद्ध करने का कर्तव्य था वो धर्म के विपरीत हो गया, उनको ये लगने लगा। हाँ, यस, आप सही बोल रहे हैं कि वह जो उनका क्षत्रिय के प्रति धर्म था, क्षत्रिय धर्म था उनका, उसके प्रति वह मोहित हो गए कि क्या ये सही है या ये सही है कि मां हिंसा सर्वभूतानि। देखिए, एक सिंपल सी बात है, क्षत्रिय को पता है कि अगर युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है तो चाहे गुरु भी ललकार रहा है मैं युद्ध करूंगा। भीष्म भूले नहीं थे इस बात को। इनको क्या नाम, परशुराम जी को बोले थे नहीं, देखिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, बाकी आप कुछ चाहे जान मांग लीजिए, हम देने के तैयार हैं, लेकिन अगर आप कहें शादी करने के लिए तो हमारा ये व्रत है, हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो कहा फिर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो तो हम ये भी युद्ध भी देंगे आपको। ये सब जानते हैं भीष्म पितामह के संबंध में। तो इन लोगों को पता रहता है। देखिए, ये एक बात ध्यान देना होगा कि क्षत्रिय लोग आर्बिट नहीं होते थे। ऐसा नहीं आर्बिट्री किसी की गर्दन काट दिया, किसी को चक्कू चला दिया, ऐसा नहीं होता। वो धर्म के अनुसार कार्य करते थे। भाई सर्जन लोग ऐसे नहीं कि लिया और पेट काटना चालू किया है कि नहीं, इनको कोई समझ रहे ना, कुछ ज्ञान के आधार पर चक्कू चलाते हैं ना। डजंट मेक सेंस। तो इसी प्रकार से ये भी चल रहा है इनका, अर्जुन भी। तो इसलिए अर्जुन मोहित हो गए कि क्या करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, लेट्स सी यू कैन आंसर। टीका के अनुसार परया कृपया एवं अपरया कृपया शब्दों की व्याख्या कीजिए। कृष्णलादनी माता जी सुपर एंथुसियास्टिक, विल गिव हर अ चांस। परया कृपा से मतलब है कि अर्जुन का स्वभाव, मतलब अति कृपा में स्वभाव था, जिसकी वजह से उनको दुख हो रहा था, जो विषीदन शब्द से बताया गया है। ठीक है, वैष्णव का हृदय तो वैसे ही सॉफ्ट होता है, और अर्जुन तो महाभागवत है। गुड। और वाह। अपरया कृपा से इसमें ये बताया जा रहा है कि अर्जुन अपनी सेना के प्रति तो उनको दुख हो ही रहा था, पर अपरया का मतलब होता है दूसरी सेना के प्रति भी उनको दुख हो रहा था। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सोचो, मजाक की बात होगी, क्या भारतीय सैनिकों को कभी पाकिस्तान के सैनिकों के प्रति कोई दया होगी? या पाकिस्तान वालों की इधर भारतीयों के प्रति, या भारतीयों की चाइनीज की प्रति? ऐसा तो नहीं होगी। हाँ, संबंधी खड़े होंगे तो बहुत दूर की बात है। वैसे इस जगत में भाई साहब भाई भाई को मार देता है 1 फीट के लिए, संबंध नहीं देखा जाता। संबंध देखिए, अब आप कह रहे हो संबंध दिखा करके दया उत्पन्न किया जा रहा है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि इन्हीं संबंधी से झगड़ा कर चुके हैं विराट युद्ध में। कुछ दिन पहले तो घटना हुई है, विराट युद्ध बहुत पहले होना हुआ है। ये 18 दिन की वॉर, और उसके कुछ 18 दिन क्षमा कीजिएगा, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, तो कुछ दिन पहले तो युद्ध किए हैं। मतलब मैक्सिमम 1 महीना, जो भी समय लगा हमको डिटेल नहीं पता है, लेकिन 13वां साल समाप्त हुआ था, समाप्ति के बाद युद्ध हुआ, उसके बाद मालूम चल गया, उसके बाद फिर ये लोग युद्ध के लिए संधि का प्रयास किया गया, उसके बाद फिर युद्ध हो गया। अब कितने समय संधि के लगा हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत समय नहीं लगा था, तो युद्ध तो किए हैं। और इससे पहले भी तो युद्ध हो चुके हैं। युद्ध के पहले झड़पें तो हुई हैं, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तब भी तो कौरवों से युद्ध किए थे, करते हैं लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे क्या है? विषिदन शब्द का क्या अर्थ है और यह कहने से क्या ध्वनित हो रहा है? ओके, एक बाकी सुनील प्रभु को समझ में नहीं आया विषिदन? माइक बताइए, जब इनको आवाज लगाया जाएगा तब बोलेंगे, हाथ नहीं खड़ा करेंगे। हाँ, माइक बताइए। मुझे विषिदन शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि वो अत्यधिक दुखित हो गए, दुखी हो गए थे। और से क्या ध्वनित हो रहा है? मैं भी भूल गया क्या लिखा है इसमें, ध्वनित हो रहा है। ओ हाँ, ये ध्वनित मतलब ये खाली देखिए, ध्वनित मतलब सीधा अर्थ नहीं है दुखी हो गए थे, इसका अर्थ ये है कि वो आंसुओं से रो रहे थे,
कंपन हो रहा था, गला भी रोत रहा था, ये भी ठीक है। क्या श्रुति के कथन मां हिंस्यात् सर्वभूतानि के अनुसार अर्जुन का करुणा से अभिभूत होना उचित था? आपने कहा नहीं। चलिए बताइए, नहीं तो क्यों नहीं? इजी है। हाँ, ये क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर युद्ध में उनको ललकारा जा रहा है तो उनको युद्ध करना ही पड़ेगा, वो हिंसा के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि जहां पर एक बात है कि अगर युद्ध में ललकारा जा रहा है तो युद्ध करना चाहिए। ललकारा किसने था? दुर्योधन ने ललकारा था, बिना युद्ध के हम एक सुई की नोक पर हाँ, स्टार्ट तो उन्होंने कहा जाएगा। और यहाँ पे भी देखा कि युद्ध में बिगुल बिल्कुल भी उन्होंने कौरवों की तरफ से पहले बजा है। एक तो ये है, और दूसरा बात हम जानते हैं कि अर्जुन एंड पार्टी अधर्म की तरफ से थी और भगवान चाहते थे कि अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। मैं क्या बोल गया था? सॉरी, दुर्योधन बोल रहा था, क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन एंड पार्टी अधर्म की तरफ थे, तो उन लोगों का समूल नाश करने में वह निमित्त थे। कंटक कहीं नहीं, वह भागवतम, कांटे से कांटे को निकालना सुन चुके। तो भगवान चाहते थे कि इन कांटों को निकाल दिया जाए। ठीक है, so like that. So we'll stop here. I think this is done. कलयुग में नहीं, व्हाट इज कलयुग में नहीं? 1.26 कंफ्यूज। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, मैं समझ रहा हूँ, कंफ्यूजन ये है कि दोनों सेनाओं को देखा कि नहीं देखा, शायद यही बात थी। देखिए, जब भगवान ने कहा कि कुरुओं को देखो तो उन्होंने कुरुओं को देखा, और फिर सेनयोर उभयोर अपि मतलब दोनों सेनाओं की ओर देखा, मतलब उसके बाद उन्होंने देखा दोनों तरफ। कोई मनाही नहीं की थी अर्जुन को कि तुम कुरुओं को देखो और इधर मत देखो, दोनों तरफ देखने की बात हुई थी। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।